वो च्युइंगम चबाती हुई अपनी पोनीटेल हिलाती बस स्टैंड पर पहुंची थी। पूरा बस स्टैंड बड़ा पड़ा था। वो हमेशा की तरह पास पड़े एक बड़े से पत्थर पर डब से बैठी बस का इंतजार करने लगी। उसकी स्याह बड़ी बड़ी आंखें चारों तरफ का जायजा ले रही थी। उसके चेहरे पर बेजारगी आया थी। सुबह की सुबह ताई अम्मी से झगड़ा हो गया था। बस के आते ही वो जल्दी से उसमें सवार हो गई। हया मेरी जान, तुम आ गई। कहाँ थी 2 दिन से? कॉलेज के गेट से दाखिल होते ही महरोज हया के गले लगती खुशी से पूछने लगी। बस जरा तबीयत खराब थी इसलिए छुट्टी कर ली। तू बता कैसे गुजारे 2 दिन मेरे बगैर? उसके साथ चलती हुई वो अपने अपार्टमेंट की तरफ बढ़ने लगी। दिन बहुत बोरिंग गुजरे तो दिन बहुत बोरिंग गुजरे तो बता तबीयत को क्या हुआ? महरोज मुंह बनाकर कहती उससे सवाल कर गई। कुछ नहीं यार, बस वैसे ही बेनियाजी से कहा गया। ताई अम्मी ने कुछ कहा क्या? तेरा मूड अभी भी कुछ खराब लगता है। महरोज ने अंदाजा लगाया था। क्या बताऊं, सुबह भी झगड़ा हो गया। नाश्ता भी नहीं कर सकी, पेट में चूहे दौड़ रहे। अपने पेट पर हाथ फेरती बेबसी से बोली। अच्छा चल, कैंटीन कुछ खाते हैं, फिर मुझे पूरी बात बता। महरोज उसे कैंटीन ले गई। चल अब शुरू हो जा। बर्गर और कोक पीने के बाद महरोज ने उससे बोलने को कहा। यार छोड़ो ना, तुझे पता तो है क्या करती है वो। आज बस आप ही को सुबह सुबह बातें सुना रही थी। मैंने 2-4 करी करी सुनाई और नाश्ता छोड़कर आ गई। उसने हाथ साफ करते आम से अंदाज में कहा। तो गुस्सा खाने पर मत निकाला कर। चल अब चलते हैं, क्लास का टाइम होने वाला है। वो उससे कहती बैग उठाकर खड़ी हो गई। तुझे पता है क्लास में नया स्टूडेंट आया है, बहुत ही सादा सा है बेचारा। वो देख वहां बैठा है। माही उसे 2 दिन की अपडेट दे रही थी। लड़के को छोड़ यार, तुझे कुछ और नहीं सोचता क्या? आया बेजारगी से कहते किताब खोलने लगी। सुन तो, वो देख तो सही कितना सीधा सा है। उसे टांग तंग करेंगे ब्रेक टाइम में, ठीक है? और काफी ज़हीन भी है, नोट्स वगैरह बनवा लेंगे। माही उसे पूरा प्लान बताने लगी। वो बेजारगी से अपनी पोनीटेल हाथों से घुमाती वहां देखने लगी। वो लड़का वाकई सीधा सा था, अकेले ही बैठा। वो किताबों में सर दिए हुए था, किसी से बातचीत भी नहीं कर रहा था। ब्रेक टाइम में वो माही माही के इसरार पर कैंटीन में उसके पास जा बैठी, जो जूस पीने में मसरूफ था। उसे देखकर चौंका। न्यू एडमिशन हो? उसने सवाल दोहराया। जी, कोई काम था क्या? उसने जवाब देकर आखिर में सवाल पूछा। नहीं, मेरे दोस्त को तुमसे कुछ कहना है, मैं चलती हूँ। हया माही को वहां छोड़कर उठ खड़ी हुई। उसे वैसे भी इस सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। महरोज उसे जाता देखकर गुस्से से पैर पटकती उसके पीछे लपकी, जबकि वो लड़का अपनी आंखों में अजीब चमक लिए उस हवा में लहराती पोनीटेल को देखने लगा। हया मत बोला करो ना, तुम्हें पता तो है ताई अम्मी का, फिर यूं ही लड़ती हो। सुबह भी भूखी चली गई थी। बुशरा आप ही उसके सामने दाल चावल रखती फिक्रमंदी से बोली। ये खाना कैसे लाए और आपने खाया? उसने खाना देखकर सवाल किया। हाँ, मैंने खा लिया है, ये मैंने ताई से नजर बचाकर छुपा लिया था। अब खा लो जल्दी से। वो प्लेट उसके आगे करके जल्दी से बोली। वो चुपचाप खाने लगी थी। उसके जहन में अपने बाप का चेहरा लहराया था। कितने जालिम बाप की औलाद है हम दोनों। वो तो अपनी मस्ती में जी रहे हैं और हम यहाँ अजाब में पड़े हैं। वो तंजिया हंसकर बोली तो बुशरा ने अचंभे से उसे देखा। हया मत बोला करो भी ऐसा जैसे भी हैं वालिद है हमारे। मैं नहीं मानती उन्हें अपना बाप। क्या मिला हमें उनसे? बस जाते हुए अपनी वो सो कॉल्ड जायदाद मेरे नाम कर गए, और अब ताया ताई किसी तरह वो हथियाना चाहते हैं, और जिस दिन ये जायदाद भी उनके नाम हो जाएगी, उस दिन हम इस घर से बाहर। नहीं, कभी नहीं। ये घर मेरा है, मेरा। और किसी की इतनी मजाल जो मेरे ही घर से मुझे निकाले। वो गुस्से से पागलों की तरह बोल रही थी। हया, तुम ऐसे कुछ नहीं करोगी। चुपचाप जैसे जिंदगी गुजर रही है गुजारो। जायदाद को भूल जाओ, समझी? बुशरा उसका बाजू पकड़े उंगली उठाकर वार्न करने लगी।
आप कब तक ये सब सहती रहेंगे, कब तक? मुझसे ये सब अब नहीं होता है। वो बिपरी हुई बेड से उठकर वॉशरूम में घुस गई। बुशरा ने अपना सर हाथ में गिरा लिया। क्या करूं मैं इसका? किसी दिन बहुत जलील करवाएगी। वो फिक्रमंदी से वॉशरूम के बंद दरवाजे को देखते बोली। वो ऐसे ही थी, बाप के ज़िक्र पर यूं ही बिपड़ जाती थी, मगर फिर कुछ देर बाद नॉर्मल हो जाती। मगर फिर भी बुशरा हर वक्त उसके रवैये से परेशान रहती। उसे डर था कहीं वो किसी से कुछ कह ना दे वरना ताई जीना मुश्किल कर देंगी। वो दोनों बातें करती हुई क्लास में जा रही थी, जब एक तरफ उन्हें कुछ स्टूडेंट की भीड़ दिखाई दी। तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर वो दोनों धक्का मुक्की करते आगे पहुंची, तो वही लड़का जमीन पर बैठा अपनी किताबें समेट रहा था और कुछ सीनियर्स उसका मजाक उड़ा रहे थे। बाकी सब तमाशा देखने खड़े थे। क्या तमाशा है ये? कोई थिएटर खुला है क्या? चलो सब क्लास में जाओ। वो सबको गुस्से से घूरती आगे बढ़ी। हेलो मिस, तुम दूर ही रहो हमसे, तुम्हारा मामला नहीं। एक सीनियर उसे मशवरा देते उस लड़के पर झुका और उसकी किताबें छीन ली। उसे बहुत बुरा लगा था। वो लड़का बहुत शरीफ मालूम होता था, इसीलिए तो कुछ कह नहीं रहा था, बस खामोशी से अपना बस्ता लिए बस्ता लिए खड़ा हो गया और उस लड़के से अपनी किताबें मांग रहा था। किताबें वापस करो, हया ने सख्ती से उसे कहा तो सीनियर लड़के ने आईब्रो उचकाकर उसे देखा। मैंने कहा किताबें लौटाओ। वो अब अल्फाज पर जोर देकर बोली तो मुकाबिल का कहकहा गूंज गया। वाह क्या एटीट्यूड है! वो मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोला, मगर उससे पहले कि वो कुछ कर और बोलता हया का जोरदार थप्पड़ उसका गाल लाल कर गया। वो अपने गाल पर हाथ रखे हैरत से उस छटांग भरी लड़की को देखने लगा। वो उसके हाथ से किताबें छीन कर उस लड़के का हाथ पकड़े वहां से निकल गई। शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए, उसने मुस्कुराकर शुक्रिया अदा किया। तुम्हारा नाम? सिकंदर शाह। नाइस, वैसे तुम इतने डरपोक क्यों हो? मुंह तोड़ देते उसका। वो दोनों बेंच पर बैठ गए थे। क्लास तो वैसे भी मिस हो चुकी थी। माही न जाने कहाँ रह गई थी, उसे तो जल्दी में वो याद ही ना रही। सच बताओ तो मुझे लड़ना अच्छा नहीं लगता, और वो थे भी सीनियर्स, अगर मार पिटाई कर दे तो? वो किसकिसा किसी किस वो किसियार हंसता कहने लगा। सीधा सीधा कहो ना, डर लगता है। हया ने उस पर सीधा सीधा तंज किया था। हाँ हाँ हाँ, यही समझ लो। वो सर कुजाकर हंसने लगा। वो दोनों अगली क्लास तक बेंच पर बैठे बातें कर रहे थे। उनमें थोड़ी बहुत दोस्ती भी हो चुकी थी। माही ने जब उन दोनों को एक साथ क्लास में आते देखा तो मुंह खोले हैरान रह गई। हया पहली बार किसी लड़के से हंस हंस कर बातें कर रही थी। क्या चल रहा है ये? वो उसके साथ आकर बैठी तो वो पूछे बिना रह ना सकी। कुछ नहीं चल रहा, मुझे नोट्स दे देना, मेरी क्लास मिस हो गई। वो अपनी पोनीटेल झटक कर बेनियाजी से बोली। लो, महारानी साहिबा भी आ गई। चलो अब किचन में हाथ चलाओ, बहन के साथ काम करवाओ। वो फ्रेश होकर बाहर आई तो ताई अम्मी उसे ऑर्डर देती ड्राइंग रूम में चली गई। कौन आया है आपी? वो किचन में दाखिल होती बोली। मेहमान है, तुम बस ये चाय प्यालियों में डालो, मैं चेंज करके आती हूँ, बुशरा कहती तेजी से किचन से निकल गई। उसे कुछ गड़बड़ लगी तो वो ड्राइंग रूम के दरवाजे के साथ लगकर खड़ी हो गई। भाई मेरी बेटी तो बहुत सलीके वाली है, बस चाय वगैरह बना रही है, आती ही होगी। ताई अम्मी की आवाज पर वो चौंकी थी। किसके रिश्ते वाले होंगे? तो आगे से, क्या कान लगाई खड़ी हो? मिसबा की आवाज पर वो पलटी। अच्छा, तो तुम्हारा रिश्ता आया है, हया ने तंजिया कहा तो वो मुंह बनाती चाय के ट्रॉली लिए ड्राइंग रूम में घुस गई। मिसबा ताई अम्मी की इकलौती बेटी थी। 25 साल की हो चुकी थी। हर वक्त शादी की टेंशन रहती, मगर कोई रिश्ता भी चंद माह से ज्यादा नहीं टिकता। इससे पहले 2 मर्तबा मंगनी टूट चुकी है मोहतरमा की। वजह उनकी बड़े बड़े ख्वाब हैं, मलकाओं वाले ख्वाब। आप कहाँ जा रही हैं? चाय तो मिसबा ले गई है। अपनी बहन को उस तरफ आते देखकर वो बोली। ताई अम्मी ने मुझे भी आने को बोला है, वो होले से कहती ड्राइंग रूम में चली गई।
हया भी हैरानी से उसे उसके पीछे हो ली। लीजिए ना, मिसबा ने बनाई है। हमारी बुशरा तो किसी काम को हाथ नहीं लगाती, बस बड़ी सुस्त मिजाज सी है, लेकिन कोई नहीं, शादी के बाद ठीक हो जाएगी। ताई अम्मी मेहमानों को लवाजमात देती, साथ में अपनी बोंगियां भी मार रही थी। हाँ हाँ, सही कही ताई अम्मी ने मिसबा तो काम को हाथ नहीं लगाती, ये सब भी बुशरा आप ही ने ही बनाया है। हया ने टांग अड़ाई थी। अपनी बहन की बेइज्जती पर वो चुप नहीं रह सकती थी। अरे आंटी, आप लोग अमीर तो हैं ना? वो अब वहां मौजूद एक नफीस औरत की तरफ मुतवज्जा हुई। वो क्या है ना, हमारी मिसबा आपी को अमीर लड़का चाहिए, इसलिए तो पहले दो मंगनियां टूट चुकी हैं। मंगेतरों से फरमाइशों पे फरमाइशें, वो नॉनस्टॉप बोलती, ताई अम्मी की घूरियों को नजरअंदाज करती गई। अरे ये तो बताएं, आप रिश्ता किस किस का लाए हैं? वो अब वहां बैठे मर्दों की तरफ देखकर बोली, ये है मेरा बेटा, बुशरा के लिए मेरे भाई का रिश्ता लाई थी। किल सकते से निकलती बोली थी, क्या ये भाई है आपका? मुझे लगा कि आपके रिश्तेदार हैं। माजरत के साथ, इतनी उम्र? वो हैरान होते बोली, बेटा तो नौजवान और पुरकशिश था, मगर भाई 40 साल की उम्र का था। वो ना, असल में पहली बीवी फौत हो गई थी, तो मैंने बताया था तुम्हारी ताई अम्मी को। वो औरत बोलती हुई ताई की तरफ मुड़ी, जो लाल बबूका होती हया को देख रही थी। बुशरा भी फिक्रमंदी से हाथ मरोड़ती हया को खींचती हुई बाहर ले जाने लगी। आंटी, मेहरबानी है आपकी, मेरी बहन आपके बुड्ढे भाई से शादी नहीं करेगी। वो जाते जाते भी बाज नहीं आई थी। वो सर झुकाए सोफे पर बैठी ताई फुरकान के सामने खड़ी थी। ताई भी वहां बैठी कहरबार नजरों से उसे देख रही थी। मिसबा और बुशरा को अंदर आने से मना कर दिया था। कुछ ज्यादा पर्दे नहीं निकला ये तुम्हारे? हाया के गंभीर आवाज ने उसके दिल की धड़कनें तेज कर दी। मेहमानों के सामने क्या तमाशा लगाई तुमने? वो 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 झिझकते हुए बोलने लगी। ताया जी, वो बहुत उम्र वाला बंदा था। ताई अम्मी, मेरी आपी की शादी ऐसे बंदे से नहीं कर सकते। उसने तफसील बताई। शादी हुई तो नहीं ना, वो सिर्फ देखने आए थे। हमने कौन सा उन्हें बुशरा को उसी वक्त दामाद देना था, ताई अम्मी ने नरमी से कहा। उनका नरम लहजा हया के गले में अटका था। आइंदा ऐसे ऐसा ना हो, चलो जाओ अब। ताया ने उसे कमरे से जाने का कहा तो वो सर हिलाती बाहर चली गई। फुरकान साहब और गुलफाम साहब दो दो ही भाई थे। उनकी शादियां अभी पसंद की हुई थी। गुलफाम साहब की बीवी शीला तो सादा तबीयत की थी, मगर फुरकान साहब की बीवी सोबिया इंतहाई शातिर दिमाग की थी। उनकी एक बेटी मिसबा और एक बेटा शहरोज था, जो बाहर पढ़ने के लिए 2 साल पहले ही गया था। जबकि गुलफाम की दो बेटियां बुशरा और हया थी। हया जब 16 साल की थी, तभी गुलफाम साहब ने दूसरी शादी कर ली और इस घर को छोड़ दिया। जाने से पहले अपनी सारी जायदाद हया के नाम कर गए। ये सदमा सहना शीला के लिए मुश्किल था, सो उनके जाने के 1 साल बाद वो हार्ट अटैक से चल बसी। यूं वो दो बेटियां अपने ताया और ताई के रहम और करम पर आ गईं। फुरकान साहब बुरे तो ना थे, मगर बीवी की ब्रेन वॉशिंग और हर वक्त की पढ़ाई पिटाई का असर था कि वो भी अब अपनी भतीजों और भाई से सख्त बदगुमान हो चुके थे। यही वजह थी कि अपने भाई गुलफाम को इस घर में दोबारा कभी कदम भी ना रखने दिया। हया ताई के जुल्म सहते सहते अपने बाप से नफरत करने लगी, जो इस अजाब में उन्हें झोंक गए थे और मुड़कर कभी कभार भी ना ली थी, कभी खबर भी नहीं ली थी। ताई जी ने कुछ कहा तो नहीं? बुशरा ने उसे कमरे में आते देखा तो पूछा। नहीं, मुख्तसर जवाब देकर वो बिस्तर में घुस गई। पसीना दुपट्टे से साफ करती सब्जी का शॉपर उठाए रिक्शे का इंतजार कर रही थी, जब किसी की जोरदार टक्कर से सब्जी का शॉपर फट गया और सारी सब्जी सड़क पर ढेर हो गई। कर चौंक गई। आप आप यहाँ? वो हड़बड़ाती हुई सब्जी समेटने लगी।
बुशरा, सॉरी, गलती से हो गया। आप यहाँ इतनी गर्मी में? उसने ग्लासेस उतार कर उसकी मदद करते हुए हैरत से पूछा। जी, घर जा रही हूँ, सब्जी लेने आई थी, वो उठते हुए बोली। चले, मैं भी घर ही जा रहा हूँ, मम्मा को सरप्राइज देना था। शहरोज उसके लिए गाड़ी की तरफ आया उसे लिए गाड़ी की तरफ आया। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी थी। शहरोज की आवाज ने खामोशी को तोड़ा। मैं 2 दिन से आया हुआ हूँ। घर पर सरप्राइज देना था, तो अब घर जा रहा था। जी, बुशरा ने मुख्तसिर कहा। क्या वाकई? तुम्हारी ताई तो बड़ी जालिम निकली। बुड्ढे से शादी तेरी आप ही की? माही हैरान हुए जा रही थी। बस कर, अब मुंह बंद कर ले, मक्खी चली जाएगी। हया मुंह बनाकर बोली तो माही ने आंखें घुमाकर उसे देखा। हेलो गाइस, कैसे हो? सिकंदर की आवाज पर वो दोनों चौंके। हेलो, हम ठीक, तुम सुनाओ? माही उसके साथ बातों में लग गई। हया खामोशी से जूस पीने लगी। तुम ठीक हो? कोई प्रॉब्लम है? सिकंदर ने हया को चुप देखकर पूछा। मैं ठीक हूँ, तुम लोग बातें करो, मैं चलती हूँ। आप ही का मैसेज आया है, जल्दी आने का कहा है, वो कहती हुई बैग उठाकर खड़ी हो गई। अच्छा, पहले क्यों नहीं बताया? मैं तो बोर हो जाऊंगा, माही मुंह बनाकर बोली। खैर है, तुम पढ़ना और मुझे नोट्स भेज देना, मैं चली हूँ। वो माही को हक करके वहां से निकल गई। गेट पर खड़े उसे 5 मिनट हुए थे कि लेकिन कोई नक्शा नहीं मिल रहा था। मैं ड्रॉप कर देता हूँ, सिकंदर की आवाज पर वो पलटी। आप कहाँ जा रहे हैं? उसने उसका सवाल नजरअंदाज करते पूछा। गेट पर खड़े उसे 5 मिनट हुए थे, लेकिन कोई रिक्शा नहीं मिल रहा था। मैं ड्रॉप कर देता हूँ, सिकंदर की आवाज पर वो पलटे। आप कहाँ जा रहे हैं? उसने उसका सवाल नजरअंदाज करते पूछा। मुझे कुछ काम था, आपको भी ड्रॉप कर देता हूँ, चलो, वो कहता हुआ आगे बढ़ गया। हया ने गौर से उसे देखा। कॉलेज यूनिफॉर्म कॉलेज यूनिफॉर्म में बालों के अच्छे से सेट किए हुए, सुर्ख सफेद रंग, तराशी हुई बूढ़ी दाढ़ी, वो अपने हालों से बहुत वाज़ेह नौजवान था। कहीं से भी नहीं लगता था कि वो इतना भोला होगा। अगर उसमें थोड़ा सा एटीट्यूड भर दिया जाए तो वो हर लड़की का क्रश हो सकता है। मगर उसकी हद से ज्यादा मासूमियत उसे सूट नहीं करती। वो सर झटक कर दूसरी तरफ मुड़ गई। आए ना, सिकंदर ने उसे ना आते देखकर आवाज दी। हया ने उसकी चमकती हुई सफेद फॉर्च्यूनर गाड़ी देखी तो दंग रह गए। सफेद फॉर्च्यून गाड़ी देखी तो दंग रह गए। ये तुम्हारी है? उसने पूछा। नहीं, दोस्त से ली थी थोड़ी देर के लिए, मुझे कुछ काम है ना, उसने मुस्कुराकर कहा तो हया ने मुंह बनाया। सॉरी, लेकिन मैं चली जाऊंगी। मन होने के बावजूद वो उसके साथ नहीं बैठे। अगर ताई को पता चलता तो नया तूफान पड़ा कर देती। और वैसे भी यूं किसी गैर मर्द के साथ अकेली नहीं जा सकती थी। शहरोज भाई, आप कब आए? वो फ्रेश होकर बाहर निकली तो शहरोज को लॉन्ज में बैठा देखकर चौंकी। आज दोपहर में ही आ गया था, कैसी हो? वो मुस्कुराकर जवाब देता उसका हाल अहवाल पूछने लगा। मैं ठीक हूँ, आप सुनाए, कैसी रही पढ़ाई? वो उसके सामने वाले सोफे पर बैठे पूछने लगी। शहरोज इस हंसमुख और खुश अखलाक 26 साल का नौजवान था। इस घर में हया की शहरोज से थोड़ी बहुत बनती थी, क्योंकि वो दूसरों की तरह तंग नजर और खड़ूस नहीं था। अलबत्ता बुशरा को वो बचपन से पसंद करता था, इसका इल्म सब घरवालों को था, मगर सोबिया बेगम ये कहकर बात खत्म कर देती थी कि ये वक्ती कशिश होती है, अभी ना समझ है, जब थोड़ा समझदार होगा तो ये मोहब्बत का भूत खुद ही उतर जाएगा। आप ही बस करें, आप थक गई होंगी, जाइए नहा लीजिए, देखे पसीने में भरी हुई हैं, बाकी का काम मैं कर लूंगी। हया बुशरा को कोई तीसरी बार कह चुकी थी। हाँ बस, ये सलाद बना लो बस। वो चूरी और प्याज पकड़े बोली तो हया ने उसके हाथ से चूरी ले ली। जाए, मैं बना लूंगी, वो सख्ती से बोली तो बुशरा मुस्कुराकर उसका गाल सहलाती किचन से निकल गई। महारानी, हाथ चला लो, तुम भी। शादी शादी लगा रखी है, मगर काम एक नहीं आता। किचन के सामने गुजरती मिशबा को देखकर हया को तब चढ़ी थी। मैं काम से ही जा रही हूँ, तुम्हारी तरह अब जाहिल तो नहीं हूँ।
जो किचन में कवार हूँ। मिसबा मुंह बना के आगे बढ़ गई। ये जाती कहाँ है आखिर? हया उसे गेट से बाहर जाता देखकर बुड़बुड़ाई। खैर मुझे क्या। वो सर झटक कर काम में लग गई। अमेजिंग यार, ये खाना बहुत मिस किया मैंने। रात के खाने पर शहरोज ने तारीफों के पुल बांध लिए। ताई सोबिया और मिसबा जलती कुर्ती बुशरा को पूर रही थी, जबकि हया मुस्कुरा 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 कर बुशरा के हाथ के खाने की तारीफें कर रही थी। मेरी आपी के हाथ में तो जादू है, तुम दोनों भी खाओ ना बैठकर। शहरोज ने उन दोनों को खाना सर्व करते देखकर कहा। नहीं बेटा, उन्हें रहने दो। नौकरानी की हैसियत है इन दोनों की। हमारे साथ बैठकर नहीं खा सकते। ताई ने हया के बोलने से पहले लकमा दिया। व्हाट रबिश मम्मा, वो नौकरानी नहीं फैमिली मेंबर है क्या? व्हाट रबिश मम्मा, वो नौकरानियां नहीं फैमिली मेंबर है। क्या नॉनसेंस बातें कर रही है? शहरोज बदमजा हुआ था। बैठो तुम दोनों, खाना खाओ। अब वो हया और बुशरा से मुखातिब हुआ। हया ने भी शुक्र किया था, इस बहाने उन्हें भी अच्छा खाने को मिल गया था। रोज के दाल चावल खा खा कर वो उकता गई थी। खाने पर ताया जी नहीं थे, वो जल्दी खाकर सो जाते थे, वरना वरना मजाल जो खाने का वक्त फजूल फजूल गुफ्तगू हो। अरे यार, तू यहाँ कब वापस आया? शहरोज किसी काम से बाहर आया था जब उसने अपने पुराने दोस्त की आवाज में चौंकाया। कैसा है? मुझे कुछ ही दिन हुए हैं वापस आए। तू बता कहाँ गुम है? और ये वर्दी? शहरोज उसे गले मिलते पुरजोश आवाज में पूछने लगा। हाँ, मैं एसएचओ हूँ इस इलाके का। वो उसके हैरान होने पर मुस्कुराकर बोला। वाह यार, 2 साल में बाहर क्या रहा, तू तो इस पूरे इलाके का मालिक बन गया। हाँ हाँ, शहरोज हंसते हुए बोला। वैसे एक बात बता सिकंदर। सिकंदर नहीं, एसएचओ सिकंदर। शहरोज ने एसएचओ पर जोर देकर आंख दबाई। शादी कर ली? वो बोला तो सिकंदर मुस्कुराए। नहीं यार, अभी कहाँ। वो सर नफी में हिलाने लगा। क्यों, कोई पसंद भी नहीं आई क्या? शहरोज ने उसके बाजू पर हल्का सा मुक्का मारा। एक पसंद है तो, लेकिन अभी उसे बताया नहीं है, न जाने वो क्या सोचे। वो गहरी सांस लेकर बोला। बता दे, इजहार कर दे इससे पहले कि उसे कोई और ले उड़े। शहरोज ने कहा तो वो सर हिलाने लगा। अच्छा चल, घर आना तू। अभी मैं चलता हूँ, डैड का ऑफिस संभाल रहा हूँ ना आजकल, थोड़ा बिजी हूँ। जब फ्री होगा घर आना, फिर गपशप लगाएंगे। शहरोज उसे गले लगाकर कहता चला गया, जबकि सिकंदर भी कुछ सोचता हुआ अपनी पुलिस जीप में बैठ गया। पानी पिला दो बुशरा। वो तका तका सा आया तो किचन में खड़ी बुशरा से मुखातिब हुआ। ले, वो सोफे पर बैठा तो बुशरा ने पानी का गिलास आगे किया। पानी पीते हुए वो उसका जायजा लेता रहा। पुराना सा लॉन्ग का जोड़ा जो धोने से घिस चुका था, सर पर चादर अच्छे से ओढ़े वो कंफ्यूज से इधर उधर देख रही थी। ये मंजर शहरोज के दिल को छू गया। तुम्हारे पास कपड़े नहीं है क्या? कितने दिनों से तुमने यही जोड़ा पहना रखा है? उसने अचानक कहने पर वो गड़बड़ाई। अच्छा चलो, चाय बना दो, मैं कमरे में जा रहा हूँ। वो तेजी से कहता ग्लास उसे पकड़ाकर कमरे में चला गया। बुशरा ग्लास लेकर किचन में आ गई। उसका पूरा बदन लरज रहा था। वो मुझे ऐसे क्यों देख रहे थे? मम्मा प्लीज कुछ करें। शहरोज उस बुशरा में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टेड हो रहा है। ऐसा ना हो कि कल कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। मुशबा अभी भी शहरोज और बुशरा को देखकर आई थी। मैं भी देख रही हूँ, कुछ करती हूँ। सोबिया कुछ सोचते हुए बोली। अच्छा मम्मा, मैं जरा बाहर जा रही थी। वो मेरे कुछ फ्रेंड्स आज आउटिंग पर जा रहे हैं, वो बोलती हुई वहां से उठ गई। हाय गर्ल्स, कैसे हो तुम दोनों? सिकंदर ग्राउंड में बैठी हया और नानी के पास बैठा। ठीक है, तुम सुनाओ, हया ने खुशगवार लहजे में कहा। मैं भी ठीक, तुम कुछ ज्यादा ही ठीक लग रही हो। सिकंदर ने उसके खुशगवार लहजे पर हैरान हुआ था। आमतौर पर वो हर वक्त बेजार ही रहती थी। हाँ, मैं खुश हूँ आज, क्योंकि आपकी और शहरोज भाई करीब आ रहे हैं। और मुझे यकीन है शहरोज भाई आप ही से शादी करेंगे, वो खुशी से बोली। शहरोज? सिकंदर ने सवालिया अंदाज में कहा। हाँ, मेरे कजिन है, कुछ दिन पहले ही बाहर से पढ़कर पढ़कर आए हैं।
पढ़कर आया है, आया ने बताया तो उसने गर्दन हिलाया। इसे क्या हुआ है? उसने माही की तरफ इशारा करके पूछा। टेस्ट तैयार नहीं था, उसे मैम से काफी डांट पड़ी है। हया ने हंसी दबाते कहा तो माही ने उसे घूरा। हया, तुमसे जरूरी बात करनी है, मेरे साथ चलोगी? सिकंदर ने थोड़ा झिझक कर कहा। कहाँ जाना है? हया ने इस्तीफार किया। कॉलेज के बैकग्राउंड में जाना है। चलो, वो खड़ा होता हुए बोला तो हया उसके हमरा चल पड़े। माही भी बैग उठाकर थोड़ा आगे खड़ी हो गई। कुछ देर बाद हूटिंग की आवाज पर वो चौंकी। चलती हुई वहां पहुंची तो भौचक्का रह गई। चंद लड़के और लड़कियां फूल लिए एक तरफ करे थे और सिकंदर जमीन पर एक घुटने के बल बैठे हया के आगे हथेली फैलाए उसे प्रपोज कर रहा था। भैया, मैं तुमसे शिद्दत की मोहब्बत करता हूँ, अपना लो मुझे, वो एक उम्मीद से बोला। भैया फटी आंखों से उसे देख रही थी। अचानक उसका हाथ उठा और फिजा में चटाक की आवाज के साथ खामोशी छा गई। माही का हाथ बेसाख्ता अपने मुंह पर गया। सिकंदर अपने गाल पर हाथ रखा हैरत से उसे देख रहा था। घटिया इंसान, शर्म नहीं आई? मैं तो तुम्हें सीधा साधा समझती थी। हंसकर दो बातें क्या कर ली और तुम तो सर चढ़ गए हो, वो गुस्से से बोलती चली गई। हया, मेरी बात सुनो, वो अब उठकर उसे समझाने लगा मगर हया ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। तुम मर्द ऐसे ही होते हैं, हर लड़की को बुरी नजर से देखने वाले, और जब लड़की फंस जाए तो उसे बर्बाद करके छोड़ देने वाले। हया नफरत से उसे कहती वहां से तनफन करती निकल गई, जबकि सिकंदर बुद्ध बना उसे जाता देखने लगा। भैया, ये क्या किया तूने? पागल हो गई है क्या? कम से कम इतनी बेइज्जती तो नहीं ना करते। वो दोनों कैंटीन में बैठी हुई थी। माही कब से उस पर बरस रही थी। तू जानती है ना माही, सब कुछ। मैं अब किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। भैया ने मेज पर लगे रंग को कुराचते कुराचते हुए कहा। हाय मेरी जान, सब मर्द एक जैसे नहीं होते। तूने उसकी आंखों में मोहब्बत नहीं देखी? माही ने उसे समझाने की कोशिश की। नो माही, अब और इस मामले पर बात नहीं होगी, इट्स ओवर। वो दो तो कहती उठकर कैंटीन से निकल गई। माही बेबसी से गहरी सांस लेकर रह गई। वो वही सर पकड़कर बैठी थी जब सिकंदर उसे तेजी से जाता दिखाई दिया। वो बैग उठाती भागकर उसके पीछे गई। सिकंदर, सिकंदर, स्टॉप, लिसन टू मी। वो उसे आवाज देने लगी तो वो रुक कर उसे देखने लगा। हम बाहर चलकर बात कर सकते हैं? माही ने सवालिया अंदाज में कहा। सॉरी सिकंदर, सॉरी सिकंदर, हया ने जो कुछ किया माइंड मत करना प्लीज। वो दोनों कैफे में बैठे थे। माही उसे कुछ बताना चाहती थी। मैंने उसे टूट कर चाहा है। पहली नजर में ही मैं उस पर दिल हार बैठा था। मैं उसे अच्छा नहीं लगता तो ठीक, लेकिन उसने मेरी मर्दानगी पर थूक दिया है। माही, मेरी बेइज्जती की। सिकंदर कर्ज से बोला। उसकी आंखें लाल हो रही थी। सिकंदर, जिस कर्ज से वो गुजरी है उसका अंदाजा भी नहीं है तुम्हें। माही के अल्फाज पर वो चौंका। क्या मतलब? सिकंदर, उसने माही कुछ कहते इससे पहले ही किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे खींच लिया। हया, दोनों के मुंह से एक वक्त निकला था। हया गुस्से से लाल होती उन दोनों को घूर रही थी। मैं नहीं फंसी तो मेरी दोस्त पर दौरे डाल रहे हो? सिकंदर से मुखातिब होती वो माही की तरफ पलटी। माही कमीनी! वो गुस्से और गम से फट पड़ी। कैफे में मौजूद लोग उनकी तरफ देखने लगे। भैया प्लीज एक बार बात तो सुन ले। तू जानती थी ना कि उसने मुझसे दोस्ती इसलिए की थी ताकि बाद में ये मुझे प्रपोज कर सके। हया के जुमले पर माही ने सर झुका लिया। लानत है तेरी दोस्ती पर, वो गुस्से से कहती कैफे से निकल गई। माही उसे आवाजें देती बाहर भागी मगर वो रिक्शा में बैठी जा चुकी थी। वो बेबसी से अपने पीछे खड़े सिकंदर को देखती आगे बढ़ गई। सिकंदर बुत बना वहीं खड़ा रह गया। अगले कई दिनों तक सिकंदर कॉलेज नहीं आया था। भैया बज़ाहिर लापरवाह थी मगर उसे अपने किए पर शर्मिंदगी हो रही थी। उसे कम से कम उसकी इतनी बेइज्जती नहीं करनी थी। माही ने उसे बहुत मुश्किलों से मनाया था, इसलिए अब वो दोबारा उसका जिक्र नहीं करती थी। मम प्लीज
मुझे आपके किसी दोस्त की बेटी में इंटरेस्ट नहीं है। मुझे नहीं करनी शादी। जब करनी होगी बता दूंगा। शहरोज उकताकर बोला था। पिछले कुछ दिनों से सोबिया उसके कान पाए जा रही थी। अपने दोस्त की बेटी से वो उसकी जल्द अज जल्द शादी करवाना चाहती थी। शहरोज, मुझे साफ साफ बता दो कि तुम क्या चाहते हो। सोबिया तंग आकर गुस्से से बोली। वो उस वक्त कमरे में मौजूद थे। सीधी सीधी बात है, मैं बुशरा से शादी करूंगा, उसने आखिर कह ही डाला। अपने अल्फाज से वो सोबिया को साबित कर गया था। तुम होश में तो हो? क्या बकवास कर रहे हो? वो लड़की नौकरानी बनने के लायक नहीं और तुम उसे इस घर की बहू बनाना चाहते हो। जिसका डर था वही हुआ। सोबिया के तो तन बदन में आग लग गई थी। मॉम, वो मेरी बचपन की मोहब्बत है। मैं उसे छोड़ नहीं सकता। वो दो टोक कहकर उठा था। शहरोज होश के नाखून हुए। उस लड़की से शादी करने से पहले मेरी लाश से गुजरना होगा तुम्हें। सोबिया भी उठ खड़ी हुई और तैश के आलम में बोली। मॉम प्लीज, क्या हो गया है आपको? अपने बेटे की खुशी से ज्यादा आपको अपनी जिद अजीज है। वो अपनी माँ के हाथ पकड़कर बेबसी से बोला। तुम्हारी हर बात मानूंगी लेकिन बुशरा को कभी अपना बहू नहीं बनाऊंगी। सोबिया भी जिद की पक्की थी। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा, फिर मैं शादी तो कर लूंगा मगर फिर दोबारा अपने शक्ल तक नहीं दिखाऊंगा। वो कहकर कमरे से निकल गया। सोबिया वही सर पकड़ कर बैठ गई। गाड़ी की आवाज पर वो उठकर बाहर गई। शहरोज जा चुका था। ये सब उस कमीने की वजह से हो रहा है। मैं छोड़ूंगी नहीं उसे, वो गुस्से से कहती बुशरा के कमरे में गई। गुस्से से पागल होते अंदर दाखिल हुए। बुशरा कमरा साफ कर रही थी। बेहया, तुझे इस घर में रखा हुआ है क्या? ये कम है जो अब मालकिन बनने के ख्वाब देख रही है? मेरे बेटे पर क्या जादू किया है तूने? बोल। वो उसे बालों से पकड़कर घसीटती हुई बाहर लाई। कॉलेज से वापस आती हया ये मंजर देखकर डहल गई। ताई अम्मी, मैं कुछ नहीं किया। छोड़े। बुशरा दर्द से कराहते अपने सफाई दे रही थी। छोड़े उसे। क्या कर रही हैं आप? आलिया गुस्से से ताई को धक्का देती हुई बुशरा को उठाने लगी। सोबिया सोफे से जा लगी। आज नहीं छोड़ूंगी इस कमीने को। वो पागलों की तरह उठी और पास पड़ा गुलदान उठाकर बुशरा के सर पर दे मारा। ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि कोई कुछ समझ ही ना पाया। हया साकत से बुशरा के सर से निकलती खून देखने लगी। सोबिया आंखें फाड़ कर अपने काली हाथों को देख रही थी। शहरों सीधा सिकंदर के पास आया था जो उस वक्त किसी केस के सिलसिले में हॉस्पिटल के पास आया था। इससे पहले कि वो दोनों कुछ बात करते, शहरों का फोन बज उठा और वो परेशानी में भागता हुआ वापस लौट गया। सिकंदर उसे आवाजें देते रह गया। वो वही तफ्तीश में मशरूफ था जब शहरों किसी लड़की को बाहों में बड़े तेजी से हॉस्पिटल में दाखिल हुआ। उसके पीछे एक और लड़की भी थी जो परेशानी में भागती हुई उसके पीछे जा रही थी। उसकी पोनीटेल ढीली हो चुकी थी। वो कॉलेज यूनिफॉर्म में थी। उसके चेहरे पर दुख और गुस्सा नुमायन था। हया? शहरोज और हया का क्या रिश्ता है? वो चौंक गया। रुख फेर कर वो दूसरी तरफ देखने लगा। मुबादा हया उसे देखना लग। कुछ देर बाद शहरोज थका सा उसके पास आकर बैठ गया। क्या हुआ, खैरियत? सिकंदर ने फौरन उससे पूछा। शहरोज सर्द आह भरकर उसे सब कुछ बताने लगा। अय्या, तुम्हारी कजन है? वो शौक से पूछने लगा। हाँ, मगर तू क्यों हैरान है? शाहरुख ने चौंक कर पूछा। बस यूं ही। अच्छा, तू चल अंदर, ये पुलिस केस है। ऐसे तो मैं तेरी मॉम को मैं नहीं छोड़ूंगा। सिकंदर दांत पीस कर बोला। सिकंदर, मेरी समझ से सब बाहर है। मैं फंस चुका हूँ, शहरोज बेबसी से बोला। तू फिक्र मत कर, भाभी कैसी है? सिकंदर उसे तसल्ली देकर बुशरा का पूछने लगा। जख्म काफी गहरा है लेकिन खतरे की बात नहीं है। उसे कुछ देर में होश आ जाएगा। शहरोज उसे बताने लगा। बीबी, तुमने जानलेवा हमला किया इस लड़की पर। ऐसे तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। सोबिया सुबह से जेल की सलाखों के पीछे थी। भूखी प्यासी पुलिस वालियों की डंडी खा रही थी। सिकंदर कुर्सी पर बैठा फाइल्स पढ़ रहा था जब फोन की घंटी बजी। यस सर। सिकंदर, तुम जानते हो तुमने क्या किया है? मशहूर बिजनेसमैन और मेरी दोस्त फुरकान साहब की वाइफ को अरेस्ट किया है। डीआईजी की बात पर वो गहरी सांस लेकर रह गया। सर, उन पर तशद्दुद का केस दर्ज हुआ है। किसने किया ये केस दर्ज?
सर, मेरी दोस्त की मॉम है, उन्होंने अपने जेठ की बेटी पर बिला वजह तशद्दुद किया, उसकी जान भी जा सकती थी, वो बोला। अभी के अभी उन्हें घर छोड़कर आओ। ये कांच भी ना आए उन्हें। अपनी बात कहकर कॉल काट दी गई। सोबिया वापस आ गई थी। सिकंदर उसे घर छोड़ गया था, मगर ताने का एक दिन ही उसकी अकल टिकाने लगा चुका था। ताया फुरकान ने भी उन्हें खूब सुनाई थी, जबकि हया ने उनका सामना करना छोड़ दिया था। वो बुशरा की देखभाल खुद ही कर रही थी। घर के काम के लिए शोहरोज ने मुलाजमा का बंदोबस्त कर दिया था। वो खुद भी अपनी माँ से कतराता फिर रहा था। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसकी माँ इस हद तक गिर सकती है। न जाने क्या-क्या जुल्म करती रही होगी। शहरोज़ खुदा के हुँ? शहरोज़ शहरोज़ खुदा के लिए मुझसे खफ़ा मत हो, बात करो मुझसे। अभी वो उसके कमरे में आकर बेबसी से बोली थी। वो खामोशी से उठने लगा तो उसका हाथ पकड़कर वापस बिठा लिया। माफ़ कर दो मुझे प्लीज़। पूरा घर उनकी इस हरकत पर उनसे खफ़ा था। मिस्बा ने भी माँ से कफ़ की ज़ाहिर की थी। कम से कम उसे मारना तो नहीं था। ये काम आप अकल से भी कर सकती थी। उसकी बात से वो आज़िज़ आ गई थी। इसलिए अब कोई दूसरा रास्ता ढूंढ रही थी। मॉम, आपने बहुत गलत किया। उस बेचारी को कुछ हो जाता तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। ये सोच कर के आप मेरी माँ इतनी जालिम है, शहरोज तासुब से बोला था। क्या माँ थी वो उसकी, इसलिए पिघल गया, मगर दिल से मैल ना गया था। उसे अब अपनी माँ पर भरोसा नहीं रहा था, इसलिए उसने उन्हें बकायदा कहा था कि आइंदा उसे कोई डांटे भी ना। हया, बुशरा आपी ठीक तो है ना? माही फोन पर हया से बुशरा की तबीयत पूछ रही थी। हाँ ठीक है, तू सुना कॉलेज में क्या चल रहा है? हया ने पूछा तो कॉलेज का था, मगर उसके जहन में सिकंदर घूम रहा था। हाँ सब ठीक चल रहा है, बस तेरे बगैर बोर हो गए हैं, माया ने उदासी से कहा। शाम ने उसके लिए नया तूफान पड़ा था। ताया को किसी ने न जाने क्या कहा था कि उन्होंने हया का कॉलेज जाना बंद कर दिया। ताया अब्बू, लेकिन मेरी पढ़ाई तो खत्म होने देते, वो दुख से बोली थी। मैं किसी किस्म का कतरा मोल नहीं ले सकता, मेरी भी कोई इज्जत है। राह चलते लोग मुझे ये कहते हैं कि आपके घर की लड़की लड़के के साथ घूमती हुई दिखी देखी है। ताया जी बिपर कर बोले, झूठ है ये, ऐसा कुछ नहीं है। जरूरी है कि वो मैं ही हूँ? किसी ने मेरा नाम तो नहीं लिया ना? वो तड़प कर चीखी थी। उसके किरदार पर कुल्लम कुल्ला इल्जाम लगाया गया था। इस घर में एक तुम ही हो जो कॉलेज जाती है, वो कुछ जता कर बोले। वो मिशबा भी तो हो सकती है ना? आधा दिन तो वो घर होती ही नहीं। मैं सिर्फ कॉलेज जाती हूँ। बस आप पूछे उस शख्स से कि क्या मैं ही थी या कोई और? वो गुस्से से फट पड़ी। ए लड़की, तमीज से रहो। मिशबा तुमसे बड़ी है और हमारी बेटी है, हमारा गुरूर है। वो गर्दन पकड़ा कर कहते वॉकआउट कर गया, जबकि वो वही कभी साबित व जामिद हो चुकी थी। शहरोज भाई, मैं अपनी पढ़ाई का हरस बर्दाश्त नहीं कर सकती। कम से कम मेरा ये साल तो मुकम्मल होने दे। वो शहरोज के बाद छेड़ने पर गुस्से से बोली। शर्म तो तुझे बिल्कुल नहीं आती। एक तो पढ़ाई के बहाने न जाने क्या बेहूदी करती रही, और जब पकड़ी गई तो मानती ही नहीं। मैं तो कहती हूँ तुझे भी कहीं ब्याह कर जान छुड़वानी, वरना नाक कटवाएगी। सोबिया जले हुए अंदाज में बोली। हाँ मेरी शादी करवा लो, अपनी तो ब्याह नहीं चाहती और चली हमारी शादी कराने। वो तंजे अंदाज में बोली तो सोबिया आग बबूला हो गई। जुबान काबू में रख, वरना अच्छा नहीं होगा। वह मुश्किल खुद को कुछ करने से रोका था, वरना उनका दिल चाह रहा था कि उसका गला दबा दे, मगर ताने की हवा ने फिलहाल इस काम से बाज रखा। बस कर दो तुम दोनों। अया तुम कमरे में जाओ, मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे। इतनी देर से खामोश बैठे शहरोज ने उन दोनों को रोका। अया बेबसी से सर झुकाए कमरे में चली गई। मॉम, हाया कॉलेज जाएगी, उसके पेपर्स हो जाए फिर हम उसकी शादी का सोचेंगे। वो सोबिया को दो टूक कहता वॉकआउट कर गया। ये क्या सुना मैंने? तुमने हया को कॉलेज जाने की इजाजत दे दी? फुरकान साहब रात डाइनिंग टेबल पर बैठते ही शहरों से मुखातिब हुए। जी, वो मुख्तसर बोला।
हमने मना किया था मगर हमारी बात की अहमियत नहीं रही है ना। वो गंभीर आवाज में बोली तो शायद उस समय सबने उन्हें देखा। डैड ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं ये चाहता हूँ कि यूं किसी के कहने पर हम उसके किरदार पर उंगली नहीं उठा सकते। उसका ये तालीमी साल मुकम्मल हो जाए फिर उसके बाद जो आप कहें। शहरोज ने एहतराम से तफसील बताई तो वो सर हिलाने लगे। ठीक है, लेकिन ये आखिरी बार है। अगर मुझे शिकायत का मौका मिला तो अच्छा नहीं होगा, वो कहते हुए खाने में मशरूफ हो गए। सोबिया बेगम पहली बदल कर रह गई, जबकि हवा का दिल मुतमईन हो गया। कोई तो था जो इन दोनों बहनों से हमदर्दी रखता था। हया तू आ गई। आप भी कैसे हैं अब? वो कॉलेज में दाखिल हुई तो माही को मुंतजिर पाया। हाँ ठीक है। वो तू बता कैसी है? वो नॉर्मल से अंदाज में बोली। इन दोनों का रुख क्लास की तरफ था। ठीक हूँ, माही भी मुख्तसर बोली। माही एक बात बता, हया क्लासरूम में नजरें दौड़ाते बोली। यार वो सिकंदर नहीं आ रहा? वो थोड़ी झिझकती हुई बोली। नहीं, वो तो तब से कॉलेज में नजर नहीं आया, तूने उसे काफी डिसऑर्ड कर दिया। माही ने गहरी सांस लेकर कहा। लेकिन फाइनल एग्जाम्स होने वाले हैं, वो बोले तो माही ने तिरछी नजर से उसे देखा। तुझे क्या फिक्र है? सबकी खैरियत है ना? सब खैरियत है ना? हया उसकी बात पर घबरा कर इधर उधर देखने लगी। माही ने अफसोस से उसे देखा। तुम? छुट्टी के वक्त हया शहरों के साथ घर जा चुकी थी। माही बस का इंतजार कर रही थी जब सामने सिकंदर को पुलिस यूनिफॉर्म में खड़ा देखकर हैरत से बनचक्का रह गई। माही? सिकंदर भी हैरान हुआ था। तुम एसएचओ हो तो कॉलेज में क्यों आते थे धोखेबाज? हया सही थी, तुम बाकी लड़कियों को फंसाते हो। वो दोनों उस वक्त करीब बड़े बेंच पर बैठ गए थे। देखो माही, कॉलेज स्टूडेंट बनने के पीछे मेरे खास मकसद था। मैं गलत नहीं हूँ, मैं वाकई हया को चाहता हूँ। तुम प्लीज मुझे वो सब बताओ जो उस दिन कैफे में नहीं बता सकी थी। सिकंदर मंद भरे लहजे में बोला। माही को उस वक्त वो मासूम और बोला सिकंदर नहीं लगा था। पुलिस यूनिफॉर्म में मलबूस बाल सेट किए वो हैंडसम और दिल धड़काने वाला एक हीरो लगा था। तो जब तुम्हारे बारे में पता चलेगा तो वो और ज्यादा गुस्सा होगी। वो पहले ही तुम्हें रिजेक्ट कर चुकी है, वो बोली। मैं उसे मना लूंगा, मैं उसका दिल जीत लूंगा, बस तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। सिकंदर कुछ सोच कर बोला। सिकंदर उसके जहन में मर्दों की गलत इमेज बैठ चुकी है। तुम वाहिद लड़के हो जिसे उसने बात किया और दोस्त बनाया, मगर तुमने उसका एतबार तोड़ दिया। इतनी जल्दी उसे प्रपोज नहीं करने चाहिए था, वो कहती चली गई। उसके वालिद दूसरी शादी करके उनको ताया के साथ रख गए। माँ की वफात हुई तो ताया ने अपना रिंग दिखाना शुरू कर दिया। ताया ने कभी उनका दिफा नहीं किया। घर से निकलती तो आवारा लड़के रास्ते रोकते थे, उसे मर्दों से नफरत होने लगी थी। और फिर वो एक होशियार और लड़ाका लड़की बन गई। हर एक से अपना हक वसूल करना उसे अच्छे से आता है। तुम्हें उसकी नजर में अच्छा बनना होगा, वो उसे बताती गई। सिकंदर गौर से सुनते सर हिलाता रहा। हया कैसी हो? वो दोनों ग्राउंड में बैठी बातें कर रही थी जब सिकंदर वहां टपक पड़ा। माही ने उसे गौर से देखा। वो पहले की तरह सादा और मासूम हुए में था। ठीक है हम, तुम सुना उतने दिन से कहा था, माही ने महारत से एक्टिंग करते हुए कहा, जबकि हया उन दोनों को इग्नोर करते किताब ढूंढ रही थी। तबीयत काफी खराब हो गई थी, तुम लोगों ने तो हाल चाल भी नहीं पूछा मेरा। उसने मुंह बनाकर बताया तो हया ने तेरी नजर से उसे देखा। हया तुम्हें क्या हुआ है आज? वो अब हया की तरफ मुतवज्जा था। कुछ नहीं, उसने मुख्तसर जवाब दिया। अच्छा चलो, क्लास का टाइम हो गया है, चलते हैं। वो कहकर उठ गया। वो दोनों भी उठ खड़ी हुई। ये नॉर्मल बिहेव क्यों कर रहा है? क्लास में पहुंचते ही हया ने महरोज से पूछा। तो क्या तुम्हारे गम में बैठा रहे? तुमने उसे इतना जलील किया और फिर भी उसकी मोहब्बत देखो। वो अभी भी नाराज नहीं है, महरोज ने उसे घूरा। हया सर झटक कर बैठ गई। भैया हर मर्द एक जैसा नहीं होता, तुमने देखा नहीं उसकी आंखों में कितनी मोहब्बत है तुम्हारे लिए। माही ने दोबारा उसे मुखातिब किया। अगर तुमसे उसने बहुत हमदर्दी है, अगर तुम्हें उससे बहुत हमदर्दी है तो कर लो शादी, मेरी जान बख्श दो। वो गुस्से से हाथ जोड़कर बोली तो महरोज ने खामोश रहने में ही आफियत जानी। उसे पटाना मुश्किल है, लेकिन
मैं भी सिकंदर शाह हूँ, तुम्हें अपना ना बनाया तो कहना। दूर रहते सिकंदर हया के गुस्से वाले तासुरात देखकर बड़बड़ाया। बुशरा अब पहले से बहुत बेहतर थे। वो फ्रेश होकर नाश्ता करने आई। मुलाजमा ने उसे नाश्ता दिया तो वो खामोशी से खाने लगी। ड्राइंग रूम में मुसलसल बोलने की आवाज पर वो उठकर वहां आई। अरे लो आ गई बुशरा, यही है लड़की। ताई सोबिया किसी औरत और एक मर्द के साथ बैठी थी। बुशरा को देखकर फौरन बोली, अरे माशाल्लाह बहुत प्यारी है, हमें तो बहुत पसंद आई। है ना? उसने उस औरत ने अपने साथ बैठे नौजवान लड़के की तरफ देखकर कहा। तो वो लड़का भी मुस्कुराकर सर हिलाने लगा। बुशरा जल्दी से ड्राइंग रूम से निकल गई। क्या फिर से रिश्ते वाले? फेरोज 2 दिन से बिजनेस मीटिंग की वजह से शहर से बाहर था और ताई ने मौका पाते ही अपना कारनामा कर दिया था। अगले जुम्मे को तेरा निकाह है। खबरदार जो शहरोज को इस बात का इल्म भी हुआ और अपनी इस चमची बहन को तो भूल कर भी मत बताना, वरना बहुत बुरा होगा। ताई ने उसे धमकी देती चली गई और वो शस्त्र से वहीं खड़ी रह गई। अल्लाह, अब क्या होगा? आपके शहरोज भाई अगले हफ्ते आएंगे, कह रहे थे, काफी बिजी हैं। भैया बुशरा के पास टब से बैठी अपनी पोनीटेल मोड़ती बोली, आप ही क्या हुआ? आप कितने दिनों से उदास हैं? बुशरा को गुमसुम देखकर वो जल्दी से बोली, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम्हें पता है कल अपने दोस्त के घर चली जाना। काफी दिनों से कहीं गई नहीं हो ना? बुशरा जल्दी से बोली। सूबिया ने उसे हया को घर से बाहर भेजने का कहा था। कल जुम्मा था और कल ही उसका निकाह भी था। नहीं आपी, मेरा दिल नहीं है, फिर कभी चली जाऊंगी। हया मुंह बनाकर बोली, मैंने कहा ना तुम चली जाना, ठीक है? बुशरा ने थोड़ा जोर देकर बोला तो उसने सर हिला दिया। लो ये खाना ले जाओ बुशरा के लिए, फिर तुम भी खा लेना। ताई ने खाने की ट्रे हया को थमा के कहा। हया ने हैरत से उन्हें देखा। ले खाना खा ले, उसने बुशरा के आगे रखी। तुमने खाया? बुशरा ने उससे सवाल किया। नहीं अभी खाऊंगी, ताई अम्मी ने कहा कि है आपको दे दो, फिर मैं जाकर खा लूंगी। वो बुशरा के चेहरे को देखते बोली, ठीक है तुम जाओ, मैं खा लूंगी। वो खाना खाने लगी। हया ने बगौर उसका चेहरा देखा, मुरझाया सा चेहरा, वीरान आंखें। वो गहरी सांस लेकर उठ गई। ड्राइवर को बता दिया है, तुम्हें ले जाएगा और वापस भी ले आएगा। बुशरा उसे हिदायत देती हुई दरवाजे तक आई। आखिर मैं जल्दी आ जाऊंगी, उसने मुस्कुराकर कहा। नहीं तुम आराम से आना। हया की बात पर ताई अम्मी लॉन से हाथ लगाई। हया अजीब नजरों से उन्हें देखने लगी। उसे कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। अपने दिमाग से सारे मंफी ख्यालात झटक कर वो गाड़ी में बैठ गई। शायद पुलिस स्टेशन वालों ने ताई अम्मी को सीधा कर दिया हो। वो कुछ से को तसल्ली देने लगी।